चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 9 वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल एक्सरसाइज 9.3 लेवल फर्स्ट। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 7 sin 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री इज इक्वल टू 1/6। जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था सेम वही क्वेश्चन है, बस कॉस के प्लेस पे साइन आ गया तो वैसे ही करेंगे इसको। उसके लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 प्रूव करना है। तो देखो इसमें एक एंगल 6 डिग्री का है, एक 66 का है, तो ये साइन 6 और साइन 66 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और एक 42 और 78 वाला है इसको दूसरे ब्रैकेट में ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू साइन 6 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, ऐसा ले लिया है मैंने। अब देखिए ये 6 डिग्री है और ये 66 है, 66 कैसे आएगा, 60 में 6 प्लस करेंगे तो 66 आएगा और 60 में से 6 माइनस करेंगे तो 54। तो यहाँ पे साइन 54 वाला रेशो कम है तो मैं साइन 54 से मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर देता हूँ। बाद में 4 का और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा 4 साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा वाला। और सेकेंड ब्रैकेट में भी अपन ऐसे ही करेंगे, तो विच इज इक्वल टू साइन 6 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री से मैंने मल्टीप्लाई किया है, 60 माइनस 6 करेंगे तो 54, इतना ही आप 54 से इसको डिवाइड कर लो। साइन 54 डिग्री, ये साइन 54 से साइन 54 कैंसिल हो जाएगा, वापस आपका साइन 6 इंटू साइन 66 आ जाएगा। इंटू इस सेकंड ब्रैकेट को देखिए साइन 42 और 78, ये 78 डिग्री मतलब 60 में अगर अपन 18 प्लस करें तो 78 आ जाएगा और 60 में से 18 माइनस करें तो ये 42 आ जाएगा, मतलब साइन 18 डिग्री से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो साइन 42 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री, ये 18 से मल्टीप्लाई किया और 18 से इसको डिवाइड कर लो कौन साइन 18 डिग्री। ये साइन 18 से साइन 18 कैंसिल हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन 6 इंटू साइन 66 साइन 42 इंटू साइन 78। अब इसमें 4 की और जरूरत पड़ेगी अपने को फॉर्मूले में, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 4 साइन 6 डिग्री को ऐसे ही रहने दो इंटू साइन 66 डिग्री को 60 डिग्री प्लस 6 डिग्री लिखते हैं इंटू साइन 54 डिग्री को 60 डिग्री माइनस 6 डिग्री लिखते हैं अपॉन 4 से मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर लो साइन 54 डिग्री। ऐसे ही सेकेंड टर्म में भी कर लेते हैं इंटू साइन 42 साइन 78 साइन 18, ये 4 का मल्टीप्लाई किए साइन 18 डिग्री को पहले लिख लो इंटू साइन 78 डिग्री को 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री लिखते हैं इंटू साइन 42 डिग्री को 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख लेते हैं, 60 माइनस 18 करेंगे तो 42 आ जाएगा अपॉन 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और ये साइन 18 डिग्री। अब देखिए ये दोनों जगह फॉर्मूले बन गए, इसमें भी और इसमें भी। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्या फॉर्मूला, सेंस 4 साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। ये फॉर्मूला अपने पास, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम, न्यूमरेटर में यहाँ साइन 3 थीटा, थीटा के प्लेस पे कितना दिख रहा है यहाँ 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री, और नीचे वाले में यहाँ पर 18 डिग्री है थीटा के प्लेस पे, यहाँ भी 18 है और ये भी 18 है, दोनों इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन 3 इंटू थीटा कितना है, थीटा है 6 डिग्री अपॉन 4 साइन 54 डिग्री इंटू सेकेंड वाले में भी लगा दो साइन 3 थीटा
3, थीटा कितना है 18 डिग्री है सेकंड वाले में, अपॉन 4 साइन 18 डिग्री। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो विच इज इक्वल टू साइन 3 6 18 डिग्री अपॉन 4 साइन 54 डिग्री इंटू सेकेंड वाली टर्म में साइन 18 3 54 डिग्री अपॉन 4 साइन 18 डिग्री। ऐसा, तो ये साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री कैंसल्ड, साइन 54 से साइन 54 कैंसल्ड, यहाँ 1/4 बचा, यहाँ भी 1/4, विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4 16, 1/16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो यही हमको प्रूव करना था, 1/16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। दोनों सेम क्वेश्चन थे 6 और 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, cos 36 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos 36 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री। अब यहाँ देखो cos 36 डिग्री की वैल्यू अपने को पता है, cos 60 की भी वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू तो रख दो आप। पहले लिख लेते हैं इसको, विच इज इक्वल टू cos 36 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री। ऐसा हो गया। यहाँ cos 36 cos 60 की वैल्यू रख दे, तो यहाँ पे 2 का इंटू कर लेंगे तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन जाएगा। ये cos 36 डिग्री की वैल्यू √5 प्लस 1/4 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 cos A cos B का फॉर्मूला बना लिया। cos 42 इंटू cos 78 में cos 78 को पहले लिख लेता हूँ, बड़े एंगल को A माइनस बी करने से प्लस साइन आ जाएगा, इंटू cos 42 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos A cos B का। 2 cos A cos B का फॉर्मूला अपने पास में है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी वाला। तो ये हो गया आपका √5 प्लस 1/4 2 जा 8 8 2 जा 6 4 2 जा 8 8 2 जा 16 इंटू 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A प्लस बी 78 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस cos A माइनस बी 78 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ये cos A प्लस बी वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिए। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किए, सेंस 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिए। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू √5 प्लस 1/16 इंटू cos 78 प्लस 42 2 प्लस 8 10 11 प्लस 4 2 प्लस 8 10 4 प्लस 7 11 1 12 120 डिग्री प्लस cos 78 माइनस 42 करें 8 माइनस 2 6 और 7 माइनस 4 3 36 डिग्री, विच इज इक्वल टू √5 प्लस 1/16 इंटू cos 120 डिग्री कैन बी रिटन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्वाड्रेंट से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस cos 36 डिग्री की वैल्यू अपने पास में √5 प्लस 1/4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू √5 प्लस 1/16, ये हो गया cos 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, ये cos है तो माइनस हो गया, और 180 है तो नो चेंज, माइनस cos 60 डिग्री प्लस √5 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू √5 प्लस 1/16, ये माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस √5 प्लस 1/4। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये √5 प्लस 1/16 एज इट इज, एलसीएम ले लिए 4,
2 से डिवाइड किए 2 टाइम, 2 इंटू -1 -2 प्लस 4 से डिवाइड किए 1 का इंटू करेंगे √5 प्लस 1 को थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू √5 प्लस 1 अपॉन 16 इंटू √5 -2 प्लस 1 करेंगे तो -1 अपॉन 4। न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन जाएगा, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र करेंगे √5 का स्क्र 5 माइनस बी स्क्र 1 स्क्र 1, 16 इंटू 4। ये 5 माइनस 1 4 अपॉन 16 इंटू 4। 4 से 4 को कैंसिल कर लो, 4 बन जा 4 और ये 4 कैंसिल, 1 अपॉन 16 बच गया, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 16, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो यही हमको प्रूव करना था, 1 अपॉन 16। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने cos 36 डिग्री की वैल्यू यूज की और 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला यूज की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 इंटू साइन 3 पाई बाई 5 इंटू साइन 4 पाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 16 प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 इंटू साइन 3 पाई बाई 5 इंटू साइन 4 पाई बाई 5। अब देखो यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है पाई बाई 5 पाई बाई 5 पाई बाई 5 पाई बाई 5, तो पाई बाई 5 की वैल्यू क्या होती है, सेंस पाई बाई 5 को पाई को 180 डिग्री अपॉन 5, 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, 36 डिग्री आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। मतलब पाई बाई 5 को 36 डिग्री बोल सकते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको हम डिग्री में लिख लेते हैं। ये साइन पाई बाई 5 को 36 डिग्री इंटू साइन 2 पाई बाई 5 है तो 2 का इंटू कर लो 36 में, 36 2 जा 72 हो जाएगा, इंटू साइन 3 पाई बाई 5, साइन पाई बाई 5 36 में 3 का इंटू करेंगे, 36 3 जा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 108 इंटू साइन 4 पाई बाई 5, पाई बाई 5 36 में 4 का इंटू करेंगे तो 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12 और 2 14, 144 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 144 डिग्री। ऐसा हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए जिसकी वैल्यू अपने पास में है उसको वैसे ही रहने देते और जिनकी वैल्यू नहीं है उसको 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा से ये सारी वैल्यूज आ जाएगी अपने पास। ये साइन 36 को ऐसे ही रहने दो इनटू साइन ये 72 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से आप 18 माइनस कर लो, 10 माइनस 8 2 और 8 माइनस 1 7, तो 72 डिग्री आ जाएगा। 72 डिग्री को 90 माइनस 18 लिख सकते हैं इनटू साइन 108 डिग्री को 90 प्लस 18 लिख सकते हैं। 90 में 18 प्लस करेंगे तो 108 हो जाएगा इनटू साइन 144 को 180 डिग्री माइनस 36 लिख सकते हैं। 180 में से 36 माइनस कर लो, 10 माइनस 6 करेंगे 4, 7 माइनस 3 करेंगे 4 और ये 144 डिग्री को 180 माइनस 36 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने इसको क्वाड्रेंट में ले जाके लिख लिया है, विच इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री इनटू साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस होते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और 90 वाला तो चेंज करो, साइन का कॉस 18 डिग्री हो जाएगा इनटू साइन 90 प्लस थीटा पढ़ेंगे इसको, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है और ये साइन है तो प्लस आ गया, 90 वाला चेंज कर दो कॉस हो जाएगा, कॉस 18 डिग्री इनटू साइन 180 माइनस 36, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये साइन है तो प्लस हो गया और 180 में नो चेंज, साइन का साइन, साइन 36 डिग्री। अब देखिए दो दो बार दिख रहे हैं, ये इनटू में साइन 36 साइन 36 साइन कॉस 18 कॉस 18, तो इसको साइन स्क्वायर 36 डिग्री बोल देते हैं और इसको कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बोल देते हैं। अब साइन 36 डिग्री की वैल्यू भी अपने पास में है और कॉस 18 डिग्री की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू रख देते हैं। क्या वैल्यू है देख लो, सेंस साइन 36 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट
tan माइनस 2√5 अपॉन 4, ये थी साइन 36 डिग्री की वैल्यू, एंड कॉस 18 डिग्री की वैल्यू √10 प्लस 2√5 अपॉन 4। ये वैल्यूज हमने प्रूव करके रखे हैं, साइन 36 √10 माइनस 2√5 अपॉन 4 और कॉस 18 √10 प्लस 2√5 अपॉन 4। इसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इन वैल्यूज का स्क्वायर कर लेंगे। साइन स्क्वायर 36 डिग्री को हम लिख सकते हैं √10 माइनस 2√5 अपॉन 4 होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 18 डिग्री को √10 प्लस 2√5 अपॉन 4 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलेंगे इसका तो ऊपर के अंडर रूट हट जाएंगे। ये 10 माइनस 2√5 अपॉन 4 स्क्वायर 16 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में भी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 10 प्लस 2√5 अपॉन 4 स्क्वायर 16। नोमरेटर में a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। ए स्क्वायर करेंगे 10 स्क्वायर 100 माइनस बी स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर 4 और √5 स्क्वायर 5 अपॉन 16 इंटू 16। अभी कैंसिल कर देंगे इसको इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये 100 माइनस 4 5 सा 20 अपॉन 16 इंटू 16। 100 में से 20 माइनस कर लेंगे तो 80 अपॉन 16 इंटू 16 को कैंसिल कर लो। 16 5 सा 80, ऊपर 5 बच गया नीचे 16 है विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए यही हमको प्रूव करना था 5 अपॉन 16। 5 अपॉन 16 तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें मैंने दो वैल्यू यूज किया है साइन 36 और कॉस 18। इसको आपको मेमोराइज करना, हमने इनको प्रूव कर लिए पहले। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, cos पाई बाई 15 इंटू कॉस 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस 3 पाई बाई 15 इंटू कॉस 4 पाई बाई 15 इंटू कॉस 5 पाई बाई 15 इंटू कॉस 6 पाई बाई 15 इंटू कॉस 7 पाई बाई 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 128। ये हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड cos पाई बाई 15 इंटू कॉस 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस 3 पाई बाई 15 इंटू कॉस 4 पाई बाई 15 इंटू कॉस 5 पाई बाई 15 इंटू कॉस 6 पाई बाई 15 इंटू कॉस 7 पाई बाई 15। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें हम फॉर्मूला बनाएंगे cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर a इंटू कॉस 2 क्यूब a डॉट डॉट cos 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू साइन 2 रेस्ट टू द पावर n a अपॉन 2 रेस्ट टू n इंटू साइन a वाला। तो इसमें हम टर्म्स को रीअरेंज करके लिखते हैं। देखिए क्या क्या ले लेंगे अपन। एक तो ले लेते हैं cos पाई बाई 15, ये cos a हो जाएगा। एक ले लेते हैं cos 2 पाई बाई 15, तो ये 2a हो जाएगा cos 2a। 2 के बाद में 2 का स्क्वायर 4 वाला, ये cos 4 पाई बाई 15, इसको 2 का स्क्वायर इंटू पाई बाई 15 लिख लेंगे। इसके बाद 2 का क्यूब मतलब 8 आना चाहिए, तो ये तो 5 है और ये 6 है, ये 7 पाई बाई 15 है। तो 7 पाई बाई 15 वाले को, इसको हम पाई माइनस 8 पाई बाई 15 लिख सकते हैं। पाई माइनस 8 पाई बाई 15 लिखने से क्या होगा, 15 एलसीएम लेंगे तो 15 पाई माइनस 8 पाई करेंगे तो 7 पाई बाई 8 आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा ये ग्रीन वालों से। और फिर ये बची वाली 3 टर्म है, इसको हम अलग लिख लेंगे, विच इज इक्वल टू cos पाई बाई 15 इंटू कॉस 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस 4 पाई बाई 15 इंटू कॉस, ये वाले को लिख रहा हूं मैं पाई माइनस 8 पाई बाई 15, ऐसा लिख दिया। देखो इसको सॉल्व करके देख लो, 15 एलसीएम 15 पाई माइनस 8 पाई करेंगे तो 7 पाई बाई 15 आ जाएगा। इतनी टर्म्स को अपन ने ले लिए इनटू। अब बची वाली क्या है, बची वाली है, एक है cos 3 पाई बाई 15, इसको ले लो cos 3 पाई बाई 15 को, cos 3 पाई बाई 15, उसके बाद एक बचा
कॉस 5 पाई बाई 15, 5 से 15 को 3 टाइम कैंसिल कर लेंगे अपन, तो 3 पाई बाई 15। पहले ये कॉस 6 पाई बाई 15 को ले लो, कॉस 6 पाई बाई 15 इंटू कॉस 5 पाई बाई 15, ऐसा। ये 3 टर्म को मैंने अलग ले लिया है, ये वाली 3 टर्म को, 1 1 2 और ये 3, ये सेकंड, ये वाली सेकंड नंबर पर, ये cos 6 पाई बाई 15, और ये वाली आपकी थर्ड नंबर पर cos 5 पाई बाई 15। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू cos 5/15 इंटू cos 2 पाई बाई 15 हो जाएगा। 2 पाई बाई 15 लिख सकते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लो, इंटू cos, ये 4 पाई बाई 15 है तो इसको 4 को 2 का स्क्वायर इंटू पाई/15 लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद ये वाला, ये 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन प्लस होता है, ये कॉस है तो माइनस हो जाएगा 180 में, ये माइनस हो जाएगा 180 में, नो चेंज, कॉस 8 पाई बाई 15 हो जाएगा। 8 पाई बाई 15, ये 8 पाई बाई 15 ऐसा हो गया है ना। इसको 2 की पावर 3 लिख देंगे हम अभी, इनटू ये वाले ब्रैकेट में cos 3 पाई बाई 15 इंटू कॉस, ये 6 है तो 6 को 2 इंटू 3 पाई बाई 15 लिख सकते हैं, और 5 3 जा 15, तो ये cos पाई/3 हो जाएगा, इंटू cos पाई/3। ये वाला ब्रैकेट लगा लो यहाँ, ऐसा। ये cos पाई/3 की वैल्यू रख देंगे, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब इसको एक बार और लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू, ये वाला माइनस के साइन को मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ये माइनस cos पाई/15 इंटू cos 2 पाई/15 इंटू cos 2 स्क्वेयर पाई/15। ये माइनस का साइन तो हमने लगा लिए सामने। ये 8 पाई/15 को cos 2 पाई/15 ऐसा लिख सकते हैं, इंटू ये वाला ब्रैकेट cos 3 पाई/15, यहाँ भी 3 पाई/15, ये 2 है, और ये पाई/3 की वैल्यू रख देंगे, cos 3 पाई/15 इंटू cos 2 इंटू 3 पाई/15 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब देखिए दोनों जगह अपने फॉर्मूले बन जाएंगे। यहाँ फॉर्मूला बन गया अपना cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वेयर a इंटू cos 2 क्यूब a, और यहाँ बन जाएगा cos a इंटू 2 cos a, और ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। दोनों जगह अपन फॉर्मूले लगा देते हैं। ये फॉर्मूला अपने पास, सेंस cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वेयर a, आगे भी आएगा डॉट डॉट, cos 2 रेज़ टू द पावर n-1 इंटू a इज इक्वल टू sin 2 रेज़ टू द पावर n a अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n इंटू साइन a। ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम ये दोनों ब्रैकेट में अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ a के प्लेस पे पाई/15 है, पाई/15 है, पाई/15 और पाई/15, और सेकंड वाले में a के प्लेस पे 3 पाई/15, a के प्लेस पे 3 पाई/15, 2 बार लगा दो ये फॉर्मूला। तो therefore left hand side will become, LHS will become, ये माइनस सामने है, ये वाला छोड़ना नहीं है इसको, साइन 2 रेज़ टू द पावर n, n कितना है यहाँ देख लो, यहाँ पर है 1 2 3 और ये 4, ये 4 है। a कितना है, a है आपका पाई/15, a के प्लेस पे पाई/15, अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n है आपका 4, साइन a है आपका पाई/15 इनटू, यहाँ लगाते हैं साइन 2 रेज़ टू द पावर n, n कितना है यहाँ 1 और 1 2, दो ही टर्म है यहाँ, तो 2, a कितना है, a है
3π/15 अपॉन 2 n कितना है 2 इंटू साइन ए है आपका 3π/15 ए आपका 3π/15 है यहाँ इंटू ये वाला 1/2 ये 1/2 को छोड़ना नहीं है। चलिए अब देखिए अब क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू ये माइनस साइन 2⁴ 16π/15 हो जाएगा ये अपॉन 2⁴ ये 2⁴ ये 2⁴ 2⁴ 2 इंटू 2 तो 4 पावर 2 पावर 6 पावर 1 7 पावर लिख देते एक ही बार में 2⁻7 साइन π/15 इंटू इसको सॉल्व कर लो ये 3 से 5 टाइम कैंसिल कर लो इसको ये 3 से इसको भी 5 टाइम कैंसिल कर लो तो ये क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा 4π/5 हो जाएगा है ना तो ये साइन 4π/5 साइन 2² 4π/5 अपॉन ये 2 का स्क्वायर तो लिख लिए अपन ने साइन π/5 ऐसा हो गया। अब इसको थोड़ा क्वाड्रेंट से सॉल्व करते हैं अगले पेज में ले लेता हूं मैं इसको विच इज इक्वल टू ये माइनस साइन 16π/15 को पाई प्लस पाई अपॉन 15 लिख सकते हैं आप देखो 15 एलसीएम 15π + पाई 16π/15 हो जाएगा 2⁻7 2 2 4 2 8 2 16 2 32 5 बार में 32 2 64 6 बार में और 64 2 128 हो जाएगा 7 बार में 128 साइन π/15 इंटू साइन 4π/5 को अपन क्या लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/5 लिख लो इसको देखो 5 एलसीएम लेंगे 5π - पाई 4π/5 हो जाएगा अपॉन साइन π/5 विच इज इक्वल टू ये माइनस पहले से है साइन 180 प्लस थीटा इसको 180 प्लस थीटा पढ़ेंगे 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड में साइन माइनस होता है ये माइनस हो जाएगा और 180 के केस में नो चेंज साइन π/15 अपॉन 128 इंटू साइन π/15 इंटू यहाँ देखिए साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में साइन प्लस होता है और ये साइन ही है तो प्लस हो गया और 180 में नो चेंज तो ये हो गया आपका साइन π/5 अपॉन साइन π/5 ये साइन π/5 से साइन π/5 कैंसिल साइन π/15 से साइन π/15 कैंसिल ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा नीचे 128 है तो ये प्लस का हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ऊपर का सब कैंसिल हो गया 128 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखो हमको यही प्रूव करना था इसकी वैल्यू 128 इसकी वैल्यू 1 अपॉन 128 के इक्वल है तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हमारा जो फॉर्मूला है cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a डॉट डॉट cos 2⁻n - 1 इज इक्वल टू साइन 2⁻n a अपॉन 2⁻n इंटू साइन a वो बड़ा एप्लीकेबल फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए और ये भी क्वेश्चन उसी की हेल्प से हो गया तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज कंप्लीटली डन आगे की बातचीत अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ओके बाय।